हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हिंदी पुस्तक पढ़ रहे थे हम, और चलो अब आगे देखते हैं क्या है आज के क्लास में। जीव जंतु का अनोखा संसार, चिड़ियाघर में देखा कमाल। तो टीचर बच्चों को चिड़ियाघर लेके गए। आओ जरा देखे कौन कौन से जानवर बच्चों ने देखे। हम भी जानते हैं उनका नाम। सबसे पहला, यहाँ पर जो इस डब्बे के अंदर बंद है वो है हमारा शेर, लायन। उसके बाद यहाँ पर हमें उड़ती हुई एक चिड़िया दिखाई दे रही है। ये कौन है? हमारे बंदर भाई साहब। ये भी रही एक चिड़िया, ठीक है। और ये कौन है? हाथी। अच्छा जी, और कौन सा जानवर है? ये रहा। इसे हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल, या फिर हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। ये है जी मगरमच्छ। ये बच्चों क्रेन बर्ड है, इसे हम क्रेन पक्षी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का पक्षी होता है, इसे इसका नाम क्रेन है। उसके बाद ये कौन है? यहाँ पर है जी हमारी फिश, या फिर मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा, ये कौन है जी? बत्तख, डक। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने सारे जीव जंतुओं के नाम लिख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अध्यापक निर्देश। अध्यापक चित्रों की सहायता से चिड़ियाघर में मिलने वाले जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो हम भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं जीव जंतुओं के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं चिड़ी से। बट उससे पहले मैं ये पूरा बता देती हूँ क्या लिखा है आगे। क्या लिखा है? जीव जंतुओं के स्वभाव, आदतों और आवास स्थान में बताएं। संभव हो तो बच्चों को चिड़ियाघर की सैर करवाइए। बच्चे किसी भी जानवर को ना सताएं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि जब आपकी चिड़ियाघर की सैर हो रही हो, अगर टीचर आपको चिड़ियाघर लेके जाए, तो वहां पर जाकर बच्चों कभी भी किसी भी जानवर को वैसे भी सताना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिड़िया के बारे में जानेंगे। पक्षी। आमतौर पर हम उड़ने वाले सभी छोटे बड़े जानवरों को पक्षी कहते हैं। पक्षियों के दो पंख होते हैं। पक्षियों को ऊंचे आसमान में उड़ना पसंद होता है। ये नदियों का बहता मीठा पानी पसंद करते हैं पीना। इन्हें कहीं कैद होना या पिंजरे में बंद होना पसंद नहीं है। पक्षियों को सुबह सुबह सूर्य उदय के समय चहकने की आवाज को हम आसानी से सुन सकते हैं। लोग कई प्रकार के प्यारे प्यारे पक्षियों को अपने घर में पालना पसंद करते हैं। पक्षी गेहूं, दाना, फल एवं दूसरी कई प्रकार की चीजें खाते हैं। पक्षी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी कि कई पक्षी सिर्फ फल फूल खाते हैं, कई मांस भी खाते हैं। कुछ पक्षी इंसानों की तरह बोलने में भी सक्षम होते हैं, जैसे तोता। प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने के लिए पक्षियों का उपयोग किया जाता था। कई पक्षी प्राकृतिक तरीके से अपनी शरीर के कलर को बदलने में सक्षम होते हैं और ये अपना कलर बदलते रहते हैं। हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी शांत व चंचल स्वभाव के होते हैं। बंदर। बंदर बहुत ही बुद्धिमान और शरारती जीव होता है। इन्हें उछल कूद करना बहुत पसंद होता है। इन्हें दो तरह के बंदरों में विभाजित किया गया है। पुराने बंदर जो एशिया में पाए जाते हैं, और जो नए बंदर है बच्चों वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बंदर पेड़ों,
घास के मैदानों, पहाड़ों और कभी कभी घरों की छतों पर भी बैठे हुए मिलते हैं। चिड़ियाघर में भी आपको विभिन्न किस्मों के बंदर मिलेंगे। बंदरों की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं बच्चों। प्राचीन बंदरों के 32 दांत होते हैं, जबकि नए बंदरों जो नवीन बंदर हैं उनके 36 दांत होते हैं। इनकी औसतन आयु 15 से 35 साल होती है। ये नकल उतारने में माहिर होते हैं, जिस कारण इन्हें आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बंदर 4 पैरों वाला जानवर होता है, 4 पैर होते हैं, जो अपने आगे के 2 पंजों का प्रयोग हाथ की तरह करता है। बंदरों की एक लंबी पूंछ होती है। बंदर एक दूसरे से बात करने के लिए इशारों का प्रयोग करते हैं और इनकी आंखें भी मनुष्य की तरह, हमारी तरह कमजोर हो सकती हैं। मनुष्य की तरह बंदर भी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। हर बंदर का अलग फिंगरप्रिंट होता है। किसी भी बंदर के हाथ मिलते जुलते नहीं है। किसी भी बंदर की लकीरें जो हाथ की है वो एक जैसी नहीं होती। ये अच्छे तरीके से तैर भी सकते हैं, लेकिन इन्हें पे पानी में रहना पसंद नहीं होता। ठीक है बच्चों। बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है, मंकी डे मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। बंदर एकमात्र ऐसे जीव हैं जो केले को, जो छिलका है उसका उतार कर छिलका खाते हैं, जैसे हम लोग उतार कर खाते हैं, है ना बच्चों। ये फूल फल के साथ रेंगने वाले कीड़े भी खाते हैं। बंदर का अपना परिवार भी होता है और ये झुंड में रहना भी पसंद होते हैं। बल्कि जब ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, इनके इस झुंड का एक मुखिया भी होता है। बच्चों, मनुष्य का विकास भी बंदरों से हुआ है, इसीलिए आज भी मनुष्य का जो डीएनए है काफी हद तक बंदरों से मिलता जुलता है। ठीक है। सड़कों पर भी अगर आप देखो तो मदारी जो है वो बंदरों को प्रशिक्षित करके लोगों को या लोगों का मनोरंजन करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बंदरों को गिनती भी सिखाई जा सकती है। इनका स्वभाव बहुत ही शरारती होता है कि अब शरारत की जाए, अब की जाए। आगे चलते हैं बच्चों हाथी की तरफ, एलिफेंट। चलो हाथी के बारे में बताती हूँ। हाथी धरती पर रहने वाला एक विशाल आकार का प्राणी है, बल्कि ये बहुत बुद्धिमान और आज्ञाकारी होता है, कहना मानने वाला होता है। हाथी के 4 पैर, 2 छोटी आंखें, 2 बड़े कान, 1 सूंड और एक छोटी पूंछ होती है। हाथी के चारों पैर बहुत ही मोटे और चौड़े होते हैं। हाथी की आंखें उनके शरीर की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। हाथी के कान बड़े पंखों की तरह होते हैं, ये देखो बड़े बड़े पंख। हाथी की सूंड बहुत ही उपयोगी होती है। हाथी सूंड की मदद से खाते पीते हैं। हाथी एक शांत स्वभाव का प्राणी है बच्चों, लेकिन जब इन्हें खतरा महसूस होता है तब ये काफी आक्रामक हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों पिंजरे में बंद शेर। चलो शेर की बात करें। शेर जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है, जिसे हर जानवर, चाहे वे मांस खाते हो या मांसाहारी हो, वो डरता ही है और हमेशा इससे बचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर का भोजन
पूर्ण मांसाहारी है, मतलब ये मांस खाता है। ये शाकाहारी जानवरों का शिकार करके उनसे अपना भोजन लेता है, प्राप्त करता है। इसके द्वारा शिकार किए गए जानवर हिरण, बारहसिंगा, हाथी और जिराफ है, आदि भी हैं। ये अपना ज्यादातर शिकार रात के अंधेरे में करता है, क्योंकि रात के अंधेरे में दिन के उजाले से शिकार करना ज्यादा आसान होता है। झुंडों के लिए शिकार ज्यादातर शेरनी द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए शेर की आवश्यकता होती है। लेकिन शेर को अकेले झुंड और क्षेत्र की रक्षा करनी होती है। एक व्यक्ति शेर को हर दिन 8 से 9 किलो मांस की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेरनी के बारे में बात करें तो उसे भी शेर की तरह 8 से 9 किलो मांस की आवश्यकता होती है। बच्चों, इतना मांस खाते हैं। ठीक है। शेर अपना आधे से ज्यादा समय सोने में ही बिताता है। ये बहुत अच्छी बात है कि सोता रहता है, तो मतलब इसका आधे से अधिक जीवन जो है वो नींद लेने में ही व्यतीत हो जाता है। आगे बात करते हैं मगरमच्छ के बारे में। क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक मांसाहारी जानवर है। ये ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। मगरमच्छ जल तथा थल यानी कि जमीन दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। मगरमच्छ की खाल बहुत कठोर और मजबूत होती है। इसके 4 पैर, 2 आंखें और एक मोटी पूंछ होती है। मगरमच्छ का जबड़ा बहुत मजबूत होता है। इनके जबड़े में लगातार 24 नुकीले दांत होते हैं। इनके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं, वो ऐसे तीखे करके अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जिससे शिकार का बचना मुश्किल होता है एक बार वो मुंह में चला गया तो। एक मगरमच्छ कम से कम आप ले लो 15 से 20 फुट लंबा होता है, और इनका वजन जो है 800 से लेके 1200 किलो तक हो सकता है बच्चों, इतना भारी। अगला है बच्चों क्रेन पक्षी। इसकी टांगे बहुत लंबी होती हैं। इसकी 2 टांगे होती हैं। टांगों का रंग हल्का गुलाबी होता है। इसकी गर्दन भी इसकी टांगों की तरह लंबी होती है। गर्दन घुमावदार होती है और दिखने में बहुत सुंदर लगती है। इसकी चोंच भी बड़ी और लंबी होती है। इसकी इसी चोंच के सहारे ये जो सामने वाले जो जीव जंतु हैं उसको भोजन में निगल जाते हैं। बच्चों, इसका जो वजन होता है ना क्रेन का, वो 6 से 7 किलो तक का होता है, और ये 5 से 6 फुट तक लंबी होती है। ये एक प्रवासी पक्षी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कुछ प्रजाति के सारस जो है या क्रेन जो है वो एक ही जगह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, और ये साइबेरिया देश से आते हैं लंबा रास्ता तय करके, और अक्टूबर में आ जाते हैं भारत में साइबेरिया से। ठीक है बच्चों, ये गहरे पानी में बिल्कुल नहीं जाते, और ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, और ये एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालते हैं। ये ज्यादातर 15 से 18 साल तक जीते हैं, और
वैसे तो ये शाकाहारी होते हैं और बीजों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी मछलियों को भी खा जाते हैं। इसको प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। जब इसके साथी की मृत्यु हो जाती है तब ये वियोग में भी खाना पीना त्याग देता है। अंत में जब वो खाना पीना खुद ही छोड़ देता है तो फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे प्यार का प्रतीक बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है बतख। बतख हंस की प्रजाति का सबसे छोटा जीव है जो पानी में रहता है। इसकी आयु 8 से 10 साल तक की होती है। बतख सर्वाहारी होता है, ये पौधे छोटे छोटे जीव को खाती है। बतख क्वैक क्वैक की आवाज करते हैं और साथ ही सीटी जैसी आवाज भी निकालते हैं। बतख की गर्दन लंबी और पंख मजबूत, छोटे और नकीले होते हैं। बतख एक दिन में पानी के अंदर मीलों का सफर तय करते हैं। बतख के पंख जलोरक होते हैं जो पानी में भी नहीं भीगते। ठीक है बच्चों। इसकी 40 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, एक किस्म की नहीं, बहुत होती हैं। बल्कि एक साल में ये 250 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। बतख की 3 पलकें होती हैं और इनकी चोंच सबको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। और आखिरी है मछली। मछली जल की रानी है। मछलियों के लिए जल ही उनका जीवन होता है। मछलियां पानी के बाहर जी नहीं सकती, जीवित नहीं रह सकती। ये पानी के अंदर भी अपने गिल से, अपने गलफड़ों से, उनकी सहायता से सांस लेती है। मछलियां पानी के अंदर बहुत तेजी से तैर सकती हैं। इनके शरीर पर तैरने के लिए पंख बने होते हैं। मछलियां ज्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं। इनकी लगभग 25,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। मछलियां ज्यादातर अंडे देती हैं। ठीक है बच्चों। और बल्कि आपको हैरानी होगी जानकर, मछलियां एक बार में लगभग 100 से लेकर 1000 अंडे तक दे सकती हैं। ठीक है बच्चों। हमने काफी कुछ जाना जानवरों और पक्षियों के बारे में। अब हम अगला काम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना।